बच्चों ये एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर दिया है बच्चों एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहां पर हमें ये एक वृत्त दिया है और उसने कहा कि किसी बिंदु Q से, ये कोई बिंदु Q है, यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई बच्चों 24 सेंटीमीटर है। फिर कहा कि Q से की केंद्र से दूरी, बच्चों इसका केंद्र यहां पर है और इसकी दूरी यहां से केंद्र से केंद्र O से इसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या पूछी है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो बच्चों यहां पर होती है ये त्रिज्या। तो इसके लिए बच्चों वैसे तो आप सीधा मतलब यहां पर आप जानते हो क्योंकि ये एक ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, मगर इसे भी सॉल्व करने का तरीका होता है। यहां पर क्या है कि बच्चों त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ पर लंब होती है। तो यहां पर जो ये 90 डिग्री है इसके सामने बच्चों ये क्या होता है? कर्व या फिर इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मुझे निकालनी है बच्चों ये साइड, यानी कि ये अगर पॉइंट P है तो OP निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए जैसे हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया कर्व, लंब और ये आधार। तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर है जो वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण होता है बच्चों जो 25 का स्क्वायर बराबर है लंब कितना हमने लिखा है यहां पर 24 इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 625 25 का स्क्वायर और ये 24 है जो इसका वर्ग होता है 576 प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये इधर आएगा तो घट जाएगा 576 बराबर आधार का स्क्वायर। तो बच्चों 625 में से 576 गए तो क्या रहेगा? 49। ये हो गया आधार का स्क्वायर। अब बच्चों जब किसी का वर्ग मिल गया और हमें आधार यानी कि वो चीज निकालनी है तो दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्गमूल। इससे ये कैंसल, यहां पर रह गया आधार। और बच्चों 49 किसका वर्गमूल है? 49 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? वो होगा 7, क्योंकि 7 का वर्ग क्या होता है? 49। तो बच्चों इसका आंसर है A। अब यहां पर बच्चों थोड़ा आपको एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूं कि जैसे कोई हमें यह पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, तो ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया जो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बच्चों अगर ये कर्ण दे दिया, ये लंब दे दिया, आधार निकालना है, तो बच्चों पाइथागोरस पेयर्स होते हैं कुछ, जैसे पाइथागोरस पेयर 2, 3 और 5 का होता है, वैसे 24, 7 और 25 का होता है। यानी कि अगर कर्ण 25 दिया और एक साइड 7 दे दी तो ऑटोमेटिकली उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 24। जैसे बच्चों किसी त्रिभुज में अगर कर्ण 5 दे दिया, यहां पर ये कोई साइड 3 दे दी तो दूसरी अपने आप हो जाएगी ये 3 4 4 3 और 5 होता है, तो ये आ जाएगी बच्चों 4। यानी कि या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई त्रिभुज में 3 4 दे दिया तो इसका कर्ण कितना होगा? 5। ये पेयर हमें याद रखने होते हैं बच्चों, ऐसे कुछ पेयर होते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं।